जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा के 5 सालों का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भाजपा सरकार सफल रही है। कोरोना काल में भी सरकार ने बेहतर कार्य किया और हर जरूरतमंदों की सहायता की। करीब 1,60,000 लोगों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, खासकर हम हिमाचल वासी होने के नाते, कि इसमें जो वैक्सीनेशन के मामले में हम नंबर 1 पर रहे प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में भी जो सेकेंड डोज लगाई गई उसके अंदर भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में हम पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक गरीब परिवार से निकले हुए हैं, उन्होंने देश की जनता को देखा, क्योंकि पहले की कांग्रेस सरकारों में ऐसा होता था कि कई लोग अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण कई बार दम तोड़ देते थे, परंतु उन गरीबों का दर्द आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने समझा और इस देश में आयुष्मान भारत करके एक योजना लाए, ताकि प्रत्येक देशवासी को स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके। और इस योजना के तहत 4,32,000 परिवार जो इसमें पंजीकृत हुए, और इस योजना के तहत खासकर इस हिमाचल प्रदेश में 1,60,000 मरीजों का निःशुल्क इलाज आयुष्मान योजना के तहत हुआ और उसके ऊपर 202 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान योजना के बाद जो परिवार बचे थे, तो यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उन परिवारों को भी इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हिम केयर नाम की एक योजना शुरू की। 6,28,000 परिवार पंजीकृत हुए और 3,42,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार जो है इसे हिम केयर योजना के तहत हुआ, और प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर 326 करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों स्टार प्रचारक आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सरकाघाट में भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आ रहे हैं। भाजपा मंडी संसदीय प्रवक्ता राकेश वालिया ने कहा कि आदित्यनाथ योगी के आगमन को लेकर हर कोई उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी मंडी संसदीय प्रवक्ता राकेश वालिया ने कहा कि भाजपा के पास सक्षम नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। मंडी में हुई कांग्रेस की रैली जिसमें प्रियंका गांधी आई थी, यह रैली फ्लॉप रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकाघाट में भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बुधवार को आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ योगी की रैली को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। राकेश वालिया ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने नए आयाम हर क्षेत्र में छुए हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं से देश का हर नागरिक लाभान्वित हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में सरकाघाट में उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं। हम उनका हिमाचल प्रदेश पर आने पर स्वागत भी करते हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले कल प्रियंका गांधी की मंडी के पड्डल मैदान में जो कांग्रेस की रैली रही वो फ्लॉप रैली रही। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए जो है दोबारा सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल योगी जी की रैली और प्रियंका गांधी की रैली जो मंडी में हुई, उसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के बीच में उत्साह है। और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है, मोदी जी है, योगी जी है, जयराम ठाकुर जी है, और ऐसे जेपी नड्डा जी हैं, ऐसे सक्षम नेतृत्व है। मगर कांग्रेस आज किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में किस स्थिति के ऊपर। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश और मंडी जिला में युवा मतदाता जागरूकता अभियान रथ यात्रा का शुभारंभ किया। मंडी जिला में रथ यात्रा का आरंभ सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से किया गया। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश और मंडी जिला में युवा मतदाता जागरूकता अभियान रथ यात्रा का शुभारंभ किया।
विद्यार्थी परिषद अपना पहला मतदान कर रहे विद्यार्थियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन भी करवाया गया और उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। फिर रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार रहे। एबीवीपी जिला संयोजक निशांत गुलेरिया ने कहा कि रथ यात्रा जिला भर में युवाओं को विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर जागरूक करेगी। इसी अभियान के तहत पूरे मंडी जिला में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 लाख पर्चों का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे जिला भर में विभिन्न गाँव, शहरी क्षेत्रों के स्थानों पर टोलियों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिला भर के विभिन्न महाविद्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन करवाया जाएगा। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में युवा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रथ यात्रा निकालने जा रही है। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय से भी रथ यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है। इसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों में, शहरी क्षेत्रों में जाकर, गाँव में जाकर युवाओं को उनके मतदान का प्रयोग करने हेतु जागरूक करेगी। विद्यार्थी परिषद सभी से आशा करता है कि वे 12 नवंबर को अपने अपने मतदान का प्रयोग करके इस प्रदेश में एक बेहतर और सशक्त सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को अब नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीटेक और बीकॉम पास आउट युवाओं के लिए मंडी में ही रोजगार की सुविधा दी जा रही है। आउटलाइन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नई ब्रांच मंडी में खोली है। बेरोजगारी के इस युग में अब हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे बीटेक और बीकॉम पास आउट युवाओं को नौकरी की तलाश में हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आउटलाइन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना नया ऑफिस मंडी में खोला है, जिसमें बीटेक और बीकॉम पास आउट युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आउटलाइन सिस्टम कंपनी की चंडीगढ़, मोहाली, इंदौर, कोलकाता और हैदराबाद में ऑफिस चल रहे हैं, जहां बहुत से लोगों को रोजगार दिया गया है। कंपनी में कार्यरत युवा यूएस ग्राहकों को आईटी सर्विस और बैक ऑफिस की सर्विस देंगे। वहीं आउटलाइन सिस्टम कंपनी के निदेशक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मंडी के कार्यालय में हिमाचल के ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और अभी तक 25 युवाओं को रोजगार दिया गया है, जो आज से कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 75 और युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इच्छुक युवा नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर सरकार की मदद मिलेगी तो 1000 से 1500 युवाओं को रोजगार भविष्य में उपलब्ध करवाया जाएगा। कंपनी में कार्यरत युवाओं को हर एक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जहाँ पे हम नियर अबाउट इनिशियली 25 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो आज की से काम शुरू करेंगे। आने वाले टाइम में यहाँ पे नियर अबाउट 75 बंदों के लिए हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया है, जो हमारे लिए बैक ऑफिस और आईटी सर्विसेज का काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम इवन 1000 से 1500 पीपल भी हायर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि अभी हमें जो जगह मिली है नियर अबाउट उतने बंदों के लिए है, 75 से 100 बंदों के लिए। तो 1 महीने के या 1.5-2 महीने के अंदर हम 100 बंदों को हायर कर लेंगे। जो हम रोजगार देंगे वो मोस्टली हिमाचल के बच्चों को देंगे। और हमने यहाँ पे अभी ऑफिस खोला है और हमारे मोहाली में अभी 800 लोग पहले से काम कर रहे हैं। तो मंडी हमारे लिए एक नई ब्रांच है, जहाँ पे हम बैक ऑफिस और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की सर्विसेज देंगे अपने यूएस क्लाइंट्स को। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी बीटेक ग्रेजुएट या बीकॉम, बीए, कोई भी बच्चा अगर जॉब ढूंढ रहा है, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 8872 8872 किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। सोलन के शांति बाईपास पर एक बड़ा हादसा होने से उस समय टल गया जब एक डीजल से भरे टैंकर की ब्रेक फेल हो गई और वह एक कार को रौंदता हुआ स्कूल के गेट से जा टकराया। घटना आज सुबह करीब 6 बजे हुई। डीजल से भरा टैंकर ऊना से रोहड़ू जाते समय शांति बाईपास पर अनियंत्रित हो गया और एक कार को बुरी तरह से रौंदते हुए दुर्गा पब्लिक स्कूल के गेट से जा टकराया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। चालक की माने तो वह ऊना से डीजल को लेकर रोहड़ू जा रहा था कि शांति बाईपास की उतराई पर उसकी ब्रेक नहीं लगी। उसने हैंड ब्रेक भी लगाए लेकिन वह भी नहीं लगी, जिस वजह से सामने खड़ी कार से वह जा टकराया और कार को घसीटते हुआ गेट के पास उसका टैंकर रुका। इस दुर्घटना में कार को काफी नुकसान पहुंचा है, वहीं स्कूल के गेट और दीवार को भी नुकसान पहुंचा है।
साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व की दूसरी बड़ी साइट बीड़ बिलिंग घाटी में चल रही अंतर सैन्य कर्मी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में नॉर्थर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। बीड़ बिलिंग घाटी में चल रही अंतर सैन्य कर्मी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। प्रतिभागी पायलट्स ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए सफल लैंडिंग की। इस दौरान एक्रो पायलट्स द्वारा आसमान में अटखेलियां करते हुए दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि सेना के जवानों की प्रत्येक दिनचर्या किसी एडवेंचर से कम नहीं है, लेकिन घाटी में चल रही साहस और रोमांच की इस प्रतियोगिता से जवानों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दाह डिवीजन आर्मी एडवेंचर स्पोर्ट्स और अहिलाल स्थित 166 आर्टिलरी रेजिमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे पैराग्लाइडर पायलट प्रतियोगिता के बहाने क्षमता और निपुणता का कौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व की दूसरी भीड़ साइट है, जहां दुनिया भर के पायलट अपना कौशल बढ़ाने के लिए आते हैं। यह घाटी पायलटों को पैराग्लाइडिंग कौशल और विंग्स नियंत्रण क्षमताओं का प्रदर्शन और प्रशिक्षण करने के लिए उत्कृष्ट स्थान प्रदान करती है। देश विदेश से हर प्रकार के सैलानी आकर्षित होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि ये दुनिया में नंबर 2 पोजीशन में बीड़ बिलिंग को पाया जाता है और यहाँ का विंड करंट ऐसा है कि आप घंटों चाहें तो यहाँ पर आराम से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे 9 कोर कमांडर था, कोविड के कारणों से यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद मैं डिप्टी चीफ गया जब ये बीड़ बिलिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की बात चली थी, और खुशी है मुझे, जो एक सपना था उस टाइम, वो आज मैं खुद एज ए आर्मी कमांडर उसको साकार होते हुए देख रहा हूं। तो मैं इसके लिए जो भी इसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो हमारे ब्रिगेडियर दिनेश शर्मा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स विंग के हेड हैं, या हमारे चौहान साहब जो यहाँ पर आए हुए हैं, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने पीछे इसके काम किया है, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।